नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया और मैं बबीता सिंह गौर। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ करेंगे, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे रेप के आरोपी सीतापुर सांसद राकेश राठौर को हाईकोर्ट से भी लगा झटका, और बात होगी क्या राकेश राठौर के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने का रास्ता हुआ बंद। फिर बात करेंगे डीएम अभिषेक आनंद ने लापरवाह कर्मचारियों पर कड़ी कार्रवाई के दिए निर्देश, और खबरनामे के अंत में जानेंगे सांसद राकेश राठौर के विरोध में बुधवार को आखिर क्यों स्थगित हुआ बीजेपी का विरोध प्रदर्शन। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। हाईकोर्ट से आदेश आने के बाद सांसद की ओर से सोशल मीडिया पर नहीं दिखी कोई पोस्ट। सीतापुर शहर में पुलिस चौकी के पास फिर गर्जा बाबा का बुलडोजर, हटाया गया अवैध कब्जा। मॉडल के रूप में विकसित होगी नगर पालिका परिषद खैराबाद। मौनी अमावस्या पर लाखों श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की कार्यशाला में समूह की महिलाओं को किया गया प्रशिक्षित। लखीमपुर खीरी में पेट्रोल पंप कर्मचारियों ने ढूंढ निकाला बिना हेलमेट वालों को पेट्रोल देने का तरीका। विधायक के प्रयासों से बसे बसाए घरों पर फिलहाल नहीं चलेगा बुलडोजर। महाकुंभ घटना पर भावुक हुए सीएम योगी आदित्यनाथ, हादसे की कराई जाएगी न्यायिक जांच। This isn't just a classroom, it's a window to the world, where videos and visuals teach me more than words ever could. Sinkhania Educational Institute, cultivating knowledge. खबरों की शुरुआत सीतापुर जिले की खबरों से करेंगे। खबरनामे की शुरुआत रेप केस के आरोपी सांसद राकेश राठौर मामले से जुड़ी कई अहम जानकारियों के साथ करते हैं। रेप केस के आरोपी सीतापुर से कांग्रेस सांसद राकेश राठौर की अंतरिम जमानत याचिका में हाईकोर्ट से सांसद को फिलहाल कोई राहत नहीं मिली। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान की सिंगल बेंच में सुनवाई हुई। आरोपी सांसद के अधिवक्ता अतुल वर्मा, अरविंद कुमार, सोमेश त्रिपाठी और वादनी पक्ष की अधिवक्ता डॉक्टर पूजा सिंह के बीच बहस हुई। दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान ने रेप के आरोपी सांसद राकेश राठौर की अंतरिम याचिका पर फैसला सुनाते हुए उन्हें 2 हफ्ते में सीतापुर कोर्ट में हाजिर होने के आदेश दिए। हाईकोर्ट के आदेश के बाद सांसद राकेश राठौर की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। वादनी की अधिवक्ता पूजा सिंह ने आई इंडिया को बताया कि अब तो आरोपी सांसद को सुप्रीम कोर्ट से भी कोई राहत नहीं मिलेगी, क्योंकि हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत याचिका पर कंडीशनल आदेश हुआ। या तो अंतरिम जमानत याचिका खारिज करा ले या 2 सप्ताह में सीतापुर कोर्ट में हाजिर हों। उनके वकील ने हाजिर होने पर सहमति जताई है। अधिवक्ता डॉक्टर पूजा सिंह ने बताया कि अब तो सांसद राकेश राठौर को जेल जाना ही होगा। वादनी पक्ष की अधिवक्ता डॉक्टर पूजा सिंह ने बताया कि हाईकोर्ट ने एंटीसिपेटरी बेल के लिए कोई मेरिट नहीं पाई और सभी पहलुओं को देखते हुए यह पाया कि अपराध हुआ है। सांसद को बेल देने की दलील पर हाईकोर्ट ने कहा कि बेल देने के बाद सांसद जांच को प्रभावित कर सकते हैं। मेरिट पर डिसमिस लेते तो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते थे। संपूर्ण खबर के लिए आप आई इंडिया जरूर देखें। सांसद राकेश राठौर के वकील अतुल वर्मा ने हाईकोर्ट में दलील दी कि आरोप लगाने वाली महिला ने घटना की पहली तारीख 2020 बताई, लेकिन कोई त्वरित एफआईआर दर्ज नहीं कराई गई। दूसरी घटना 24 अगस्त 2024 को बताई गई, लेकिन फिर भी कोई त्वरित एफआईआर दर्ज नहीं कराई गई और मुकदमा 17 जनवरी 2025 को दर्ज कराया गया। सांसद के वकील अतुल वर्मा ने कहा कि सांसद राकेश राठौर पर गलत मंशा से एफआईआर दर्ज कराई गई है। इसके जवाब में वादनी की अधिवक्ता डॉक्टर पूजा सिंह द्वारा कहा गया कि पीड़िता द्वारा तुरंत एफआईआर इसलिए नहीं दर्ज कराई गई, अगर वह तुरंत एफआईआर दर्ज कराती तो बदनामी होती, लेकिन जब उसके पति और परिवार के सदस्यों को पता चला तो हाल ही में यह एफआईआर दर्ज कराई गई, जिसके बाद दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने अंतरिम जमानत याचिका पर अपना फैसला। इसी क्रम में भाजपा कार्यकर्ताओं ने बुधवार को रेप के आरोपी कांग्रेस सांसद राकेश राठौर के विरोध में अपना प्रदर्शन स्थगित कर दिया। भाजपा नेताओं की तरफ से बताया गया, प्रयागराज के महाकुंभ में हुई घटना के बाद
विरोध प्रदर्शन को स्थगित कर दिया गया है। बताते चलें कि जब से रेप के आरोप में कांग्रेस सांसद राकेश राठौर घिरे हैं, उसके बाद से बीजेपी नेता कार्यकर्ता लगातार सांसद राकेश राठौर पर हमलावर हैं। बुधवार को मिश्रिक विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं द्वारा राकेश राठौर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का पुतला दहन किया जाना था, लेकिन प्रयागराज महाकुंभ की घटना के बाद विरोध प्रदर्शन स्थगित कर दिया गया। हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब भाजपा का आगे के विरोध प्रदर्शन कार्यक्रम पर फिलहाल ब्रेक लगना माना जा रहा है और पुलिस को उस तमाम भागदौड़ से फिलहाल छुट्टी मिल गई जो पिछले एक सप्ताह से भी ज्यादा समय से कई टीमों के साथ सांसद को खोजने के लिए दिन रात एक किए हुए थी। रेप के आरोपी कांग्रेस से सांसद राकेश राठौर की गिरफ्तारी को लेकर एक तरफ पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा था तो दूसरी तरफ आरोपी सांसद का कोई सुराग नहीं मिल पा रहा था। भाजपा ने आरोपी सांसद की गिरफ्तारी तक विरोध प्रदर्शन की मुहिम चला रखी थी, लेकिन भाजपा के कई विधायक इस मुहिम से बचते फिर रहे थे, जिससे भाजपा में दो फाड़ कहीं न कहीं नजर आ रहा था। धीरे धीरे गिरफ्तारी का विरोध प्रदर्शन सिकुड़ता जा रहा था। शुक्र रहा हाईकोर्ट का आदेश आ गया। कई विधायक जो दोस्ती अदा कर रहे थे उनको काफी राहत मिल गई। हाईकोर्ट से बुधवार को आदेश आने के बाद रेप के आरोपी सांसद राकेश राठौर की ओर से फिलहाल कोई बयान या पोस्ट सोशल मीडिया पर नहीं देखने को मिला। आखिरी पोस्ट बीती 22 जनवरी को राकेश राठौर के फेसबुक अकाउंट से की गई थी। यूपी के सीतापुर में बाबा के बुलडोजर का गरजना जारी है। बुधवार को बाबा के बुलडोजर ने पुलिस चौकी के पास अवैध कब्जे ध्वस्त कर दिए। इस दौरान अवैध कब्जा कर बनाए गए ढाबे को बुलडोजर ने ध्वस्त करने की कार्रवाई की। तहसीलदार विनोद कुमार सिंह के नेतृत्व में खाली कराई गई जमीन की कीमत 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। बताया जाता है सरकारी जमीन पर श्रवण कुमार गुप्ता कब्जा कर ढाबा चला रहे थे। कार्रवाई के दौरान नायब तहसीलदार अतुल सेन सिंह, कानूनगो अवधेश कुमार, लेखपाल राहुल तिवारी व पुलिस बल मौजूद रहा। संपूर्ण खबर के लिए आप इंडिया जरूर देखें। नगरपालिका परिषद खैराबाद को जल्द ही नई पहचान मिलेगी। दरअसल नगरपालिका को मॉडल के रूप में विकसित करने का फैसला चेयरपर्सन प्रतिनिधि अभिषेक गुप्ता बबलू, ईओ प्रेम शंकर गुप्ता ने लिया। इसी सिलसिले में बुधवार को अध्यक्ष प्रतिनिधि अभिषेक गुप्ता और ईओ ने स्थानीय लेखपाल के साथ मोहल्ला कुल्हन सराय में खाली पड़ी जमीन का निरीक्षण किया। चेयरपर्सन प्रतिनिधि अभिषेक गुप्ता ने बताया कि स्ट्रीट वेंडर के डेवलप होने से पटरी दुकानदारों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। इसके साथ ही जाम के झाम से भी निजात मिलेगी। ईओ ने बताया वेंडिंग जोन को मॉडल के रूप में विकसित करने की योजना है। मौनी अमावस्या पर लाखों श्रद्धालुओं ने नैमिषारण्य के चक्रतीर्थ और आदि गंगा गोमती में डुबकी लगाई। स्नान ध्यान का सिलसिला रात 12 बजे से ही शुरू हो गया था, जो बुधवार को पूरे दिन चलता रहा। श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाने के बाद मां ललिता देवी, कालीपीठ, हनुमानगढ़ी, ब्यासगद्दी, सूतगद्दी, देवदेवेश्वर, भूतेश्वर सहित अन्य प्रमुख मंदिरों में जाकर दर्शन पूजन किया। श्रद्धालुओं की भारी संख्या को देखते हुए पुलिस प्रशासन की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक बंदोबस्त किए गए थे। अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी डॉक्टर प्रवीण रंजन सिंह, सीओ सुशील यादव, एसओ पंकज तिवारी, नायब तहसीलदार राम सूरत लगातार भ्रमण करते रहे। आरोपी पर अपहरण का दोष सिद्ध होने पर न्यायालय ने उसे 3 साल के कारावास की सजा सुनाई। ये मामला थाना मछरेटा के ग्राम भटकुट्टा का है। मामले की सुनवाई पर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 14 विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट से आरोपी को 5,000 रुपए का अर्थदंड से दंडित किया गया है। कोर्ट ने भटकुट्टा निवासी कांशीराम को 3 साल के कारावास से दंडित किया है। कांशीराम पर अपहरण का आरोप था। थाना रेउसा क्षेत्र में मंदिर के आसपास मीट की दुकानें संचालित होने से विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल कार्यकर्ताओं में रोष है। कार्यकर्ताओं ने इसे लेकर एक शिकायती पत्र रेउसा थाने में सौंपा है। कार्यकर्ताओं ने संकट मोचन हनुमान मंदिर के आसपास से मीट की दुकानें और मस्जिद से लाउड स्पीकर हटवाए जाने की मांग की है। इस मौके पर विनीत राज बजरंगी, पुनीत रस्तोगी, सूरज शुक्ला बजरंगी, अनुराग मुकेश रस्तोगी, रामकृष्णा, अंश देवेश, अभिषेक मिश्रा, पुजारी विजय दास मौजूद रहे। एसओ हनुमंत तिवारी ने बताया शिकायती पत्र प्राप्त हुआ है, जांच कर उचित कार्रवाई की मांग की जाएगी। राजभवन प्रांगण लखनऊ में इस साल भी 8 और 9 फरवरी को फल, शाक, भाजी और पुष्प प्रदर्शनी आयोजित होगी। यह जानकारी जिला उद्यान अधिकारी राजश्री निधि उन्होंने बताया। प्रदर्शनी में जिन किसानों का प्रदर्शन उत्कृष्ट रहेगा उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा। उन्होंने बताया जो किसान अपने उत्पादों को प्रदर्शनी में लगाना चाह रहे हैं वह वेबसाइट पर पंजीकरण करा लें। कृषि विज्ञान केंद्र कटिया के द्वारा ब्लॉक एलिया के मॉडल गांव हेमपुर में तिलहन उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए प्रदर्शन और प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। इस दौरान किसानों को ड्रोन तकनीक से उर्वरकों और पोषक तत्वों के छिड़काव की आधुनिक विधि दिखाई गई। कार्यक्रम में वरिष्ठ वैज्ञानिक और अध्यक्ष डॉक्टर दयाशंकर श्रीवास्तव ने विस्तार से जानकारी दी। इसके अलावा वैज्ञानिक डॉक्टर शिशिर कांत सिंह, प्रसार वैज्ञानिक शैलेंद्र सिंह ने अपने विचार रखे।
द किसान सहकारी चीनी मिल महमूदाबाद प्रशासन ने देर रात अवैध रूप से जा रहे 2 ट्रॉली गन्ने को जब्त कर लिया। बताया जाता है यह गन्ना मंगलवार रात अवैध रूप से हैदरगढ़ चीनी मिल जा रहा था। ट्रॉलियों को जब्त करने के बाद मिल प्रशासन की तरफ से मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। मुख्य गन्ना अधिकारी सुभाष पांडे के मुताबिक उन्होंने टीम के साथ मोतीपुर चौराहे पर चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान 2 ट्रॉलियां जब्त की गई। उन्होंने बताया कि अवैध गन्ना सप्लाई को रोकने के लिए यह अभियान चलाया गया है। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान खैराबाद में नेतृत्व क्षमता संवर्धन प्रशिक्षण का बुधवार को समापन हुआ। प्रशिक्षण अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्यों ने भाग लिया। डीआईओ डॉक्टर राजेश सिंह ने कहा कि नेतृत्व क्षमता संवर्धन प्रशिक्षण से अनायास उत्पन्न हुई समस्या को आसानी से निपटाया जा सकेगा। राजकीय इंटर कॉलेज सीतापुर के प्रधानाचार्य अनिल कुमार, अरविंद कुमार, बाकेलाल यादव, डॉक्टर देवेंद्र पांडे, प्रफुल्ल कुमार मिश्रा, गोविंद भारती, मनोज कुमार श्रीवास्तव सहित कई प्रधानाचार्य मौजूद रहे। ग्रामीणों द्वारा किए गए अवैध कब्जे के खिलाफ भू स्वामियों ने धरना देकर प्रदर्शन किया। तहसील मिश्रिक क्षेत्र के भवानीपुर जालेपारा निवासी शिकायतकर्ता कालीचरण के मुताबिक उनकी भूमि गाटा संख्या 942 पर गांव के कुछ ग्रामीणों द्वारा अवैध कब्जा कर लिया गया। आरोपी की भूमि पैमाइश के लिए दिए गए प्रार्थना पत्र पर जांच करने गई टीम ने उन्हीं की जमीन में जबरन रास्ता निकाल दिया। तब से लेकर प्रार्थी न्याय पाने के लिए भटक रहा है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कालीचरण ने डीएम को संबोधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट कृष्णानंद को सौंपकर उचित कार्रवाई की मांग की है। इस मौके पर छोटेलाल, गोलू, शालिनी, रोली, अर्पित, राजाराम मौजूद रहे। नगर पंचायत सिधौली के मोहल्ला बहादुरपुर स्थित RRR सेंटर का उद्घाटन प्रशिक्षु आईएएस तहसीलदार नितिन सिंह ने फीता काटकर किया। बता दें इस बार RR सेंटर को बेहद आकर्षक बनाया गया है। सेल्फी पॉइंट का भी निर्माण किया गया है। उद्घाटन अवसर पर प्रशिक्षु आईएएस नितिन सिंह ने कराए गए कार्यों को देखकर सराहना की। इस मौके पर चेयरमैन गंगाराम राजपूत, सभासद गीता भार्गव, हरिनाम, रंजीत यादव, राजेंद्र प्रशांत भार्गव, बीनू भास्कर, प्रशांत कुमार, शैलेश पटेल, दीपक आदि मौजूद रहे। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए खबरनामा। हाईवे स्थित जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल खैराबाद में महिलाओं के हित के लिए चलाई जा रही योजनाओं को लेकर एक विशेष जागरूकता शिविर आयोजित हुआ। शिविर का शुभारंभ अपर जिला जज एवं जिला विधिक प्राधिकरण के सचिव नरेंद्र नाथ त्रिपाठी ने किया। कार्यक्रम में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के प्रति जागरूक किया गया। इस मौके पर सुजीत बाजपेयी, अमृता पांडे, प्रिया मिश्रा, भगीरथ वर्मा, आलोक मिश्रा, बिमल मोहन मिश्रा, प्रधानाचार्य त्रिशला शाह, ऋषिकेश श्रीवास्तव, सलीम अहमद, नौशाद अली, वीरेंद्र मिश्रा, महेंद्र नाथ श्रीवास्तव मौजूद रहे। ब्लॉक बेहटा के प्राथमिक विद्यालय औरंगाबाद में आयोजित शिक्षक अभिभावक बैठक में विद्यार्थियों की शैक्षिक प्रगति और समग्र विकास पर गहन विचार विमर्श किया गया। प्रधानाध्यापक नौशाद अंसारी ने प्रारंभिक शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डाला। बैठक में सहायक शिक्षक सुनील शुक्ला, मोहम्मद आजम, शिक्षा मित्र राम मनोहर, अनीता देवी मौजूद रहीं। कस्बा बरई जलालपुर क्षेत्र के ग्राम पंचायत गंगापुर में आयोजित बुद्ध कथा में कथावाचक ज्ञानवती बौद्ध ने अंगुलिमाल की कथा सुनाई। मुख्य अतिथि भीम आर्मी के जिला संगठन मंत्री सुधीर कुमार राजवंशी ने नशा न करने की शपथ दिलाई। इस मौके पर गोपीनाथ, अवधेश, अनूप कुमार, दुर्गेश मौजूद रहे। नगर लहरपुर के डीपी पैलेस में राज्य कर विभाग सीतापुर के अधिकारियों, कर्मचारियों ने व्यापारियों और अधिवक्ताओं के साथ बैठक की। अधिकारियों ने एमनेस्टी प्रोविजन स्कीम एवं जीएसटी पंजीकरण के फायदे बताए। जीएसटी उपायुक्त जयेश कुमार सिंह, सहायक आयुक्त अनुज गोयल ने अर्थदंड माफी योजना के बारे में जानकारी दी। बैठक में राज्य कर अधिकारी हरिश्चंद, ईट भट्टा उद्योग के जिला अध्यक्ष हाजी कमालुद्दीन, शिवम कुमार सिंह, हाजी रईस अहमद अंसारी, हाजी नसरुद्दीन, मुबासिर हुसैन, प्रमोद शुक्ला, मनोज कुमार, हाजी लईक अहमद, हाजी रियाज अहमद, रियाजुद्दीन अंसारी, अशफाक गौरी, खुर्शीद अली गौरी, हरीश जायसवाल, सद्दाम अंसारी, अब्दुल रहमान, सत्य प्रकाश तिवारी, प्रेम शंकर गुप्ता, मोहम्मद ताहिर, रेहान अहमद, हाजी सगीर अहमद, राइन, अनवर अली, इस्लाम, मोहम्मद इमकान, एडवोकेट मोहम्मद हारून अंसारी, डॉक्टर मुदस्सिर हुसैन, डॉक्टर मुदाबिर सहित काफी संख्या में व्यापारी तथा अधिवक्ता मौजूद रहे। सिधौली से भाजपा विधायक मनीष रावत ने बुधवार को क्षेत्रवासियों को
कई नई सौगातें दी। विधायक ने कई नवनिर्मित विकास कार्यों का शिलान्यास किया। क्षेत्र के बौना भारी गांव स्थित प्राचीन 52 धाम में नवनिर्मित नाले का शिलान्यास किया। इसके बाद ग्राम पंचायत उनई के श्री झारखंडेश्वर महादेव का दर्शन कर आरसीसी सड़क मार्ग का शिलान्यास किया। परिवार नियोजन कार्यक्रम के अंतर्गत सीएससी सिदौली में उम्मीद परामर्श केंद्र का उद्घाटन किया गया। पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया के वित्तीय सहयोग से संचालित होने वाले केंद्र का उद्घाटन सीएससी अधीक्षक डॉक्टर आनंद कुमार ने किया। इस मौके पर पीएफआई संस्था के जिला प्रतिनिधि राम बरण यादव मौजूद रहे। आनंदी देवी इंटर कॉलेज सीतापुर द्वारा संचालित प्राथमिक विभाग के लिए मौनी अमावस्या का दिन शुभकारी रहा। शासन स्तर से कक्षा 1 से 5 तक की कक्षाएं संचालित करने की मान्यता बुधवार को प्राप्त हो गई। प्रधानाचार्य राम निवास सिंह ने बताया, अभी तक विद्यालय द्वारा प्राइमरी विभाग में नर्सरी से यूकेजी तक की कक्षाओं का संचालन किया जा रहा था। मिश्रिक मंडी में संचालित पीसीएफ धान क्रय केंद्र पर धांधली का आरोप लगाते हुए किसान नेता पिंदर सिंह सिद्धू ने धरना दिया। पिंदर सिंह सिद्धू ने कहा कि पीसीएफ के जो सेंटर हैं उन पर कोई भी कर्मचारी मौजूद नहीं है। उन्होंने कई अनियमितताएं गिनाई और मामले में खाद्य विपणन अधिकारी उदय प्रताप सिंह सिसोदिया से शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद खाद्य विपणन अधिकारी के आश्वासन पर धरना स्थगित कर दिया गया। पिंदर सिंह सिद्धू ने बताया, डिप्टी आरएमओ ने जांच कर उचित कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। धरना स्थल पर आशीष सिंह, छोटू, सूरज, कमल, मोनू, आसिफ, गाजी, बीरपाल, अन्नू, ओझा मौजूद रहे। नगर पालिका परिषद मिश्रिक में बाबा का बुलडोजर बुधवार को गरजा। इस दौरान मिश्रिक के तहसील चौराहे से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। सफाई अभियान के लिए हटाए गए अतिक्रमण के दौरान एसडीएम पंकज सक्सेना, सीओ दीपक कुमार सिंह, तहसीलदार प्रभारी राम सूरत यादव, कोतवाल अरविंद सिंह, नगर पालिका के कर्मचारी मौजूद रहे। और अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की तरफ से कलेक्ट्रेट में 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की गई। महिला स्वयं सहायता समूहों की भूमिका विषय पर आयोजित कार्यशाला में महिलाओं को महत्वपूर्ण टिप्स दिए गए। कार्यशाला की शुरुआत डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल, राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त आरती राणा ने संयुक्त रूप से किया। कार्यशाला में एडीएम संजय कुमार सिंह ने महत्वपूर्ण जानकारियां दी। एसडीएम अमिता यादव, तहसीलदार सदर सुशील प्रताप सिंह, नायब तहसीलदार शीश त्रिपाठी, अंकित राज, प्रशिक्षक राजनारायण वर्मा, उपायुक्त स्वतः रोजगार जेके मिश्रा मौजूद रहे। लखीमपुर खीरी में गौरी शंकर पुलिस और एसएसबी की संयुक्त टीम को बड़ी कामयाबी मिली है। चेकिंग के दौरान टीम ने एक भारतीय 3 नेपाली युवकों से 8 ग्राम अवैध मादक पदार्थ बरामद किया। पुलिस के मुताबिक मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले पर पैनी नजर रखी जा रही है। सभी गिरफ्तार किए गए युवकों को जेल भेजने की कार्रवाई की गई। लखीमपुर खीरी में जिलाधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल के निर्देश हवा में तैर रहे हैं। पेट्रोल पंप पर वाहन चालकों को बिना हेलमेट पेट्रोल देने का नया तरीका कर्मचारियों ने निकाल लिया है। जिस बाइक सवार के पास हेलमेट होता है उसे पेट्रोल देने के बाद उसका हेलमेट दूसरे बाइक सवार के सिर पर लगाकर कर्मचारी पेट्रोल सप्लाई कर दे रहे हैं। लखीमपुर खीरी निवासी युवा वैज्ञानिक मुनीर खान यंग एलुमनी अवार्ड 2025 से सम्मानित किए गए हैं। उन्हें यह सम्मान उत्तराखंड सरकार के उच्च तकनीकी शिक्षा मंत्री सुबोध उनियाल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के निदेशक डॉक्टर डीएस गुज्जर ने प्रदान किया। यह सम्मान विज्ञान और प्रौद्योगिकी में योगदान के लिए देहरादून में दिया गया। लखीमपुर खीरी में मोहल्ला आवास विकास स्थित अमर बलिदानी शहीद स्मारक का उद्घाटन किया गया। मुख्य अतिथि नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु, सदर विधायक योगेश वर्मा की उपस्थिति में उद्घाटन के बाद शहीदों के योगदान को याद करके नमन किया गया। इस मौके पर चेयरमैन डॉक्टर ईरा श्रीवास्तव सहित सभासद और नागरिक मौजूद रहे। थाना मितौली क्षेत्र में टैंकर और ट्रैक्टर ट्रॉली में हुई टक्कर से एक श्रद्धालु की सांसें थम गई। 13 श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए हैं। यह हादसा लखीमपुर मोहम्मदी मार्ग पर भीखमपुर नहर पुल के पास हुआ। बताया जाता है ग्राम पचपेड़वा से श्रद्धालु ट्रैक्टर ट्रॉली पर सवार होकर टेढ़े नाथ धाम जा रहे थे। इसी दौरान मोहम्मदी की तरफ से आ रहे गैस टैंकर और ट्रैक्टर ट्रॉली में आमने सामने से भिड़ंत हुई, जिसके बाद गैस टैंकर अनियंत्रित होकर पलट गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। और अब खबरें उत्तर प्रदेश से। अब बात पढ़े लिखे और काबिल नौकरशाह से विधायक बने लखनऊ के सरोजिनी नगर से विधायक राजेश्वर सिंह के उस सराहनीय और अनुकरणीय कदम की करते हैं जिनके प्रयासों से बसे बसाए घरों को गिराए जाने का आदेश सुप्रीम कोर्ट में पैरवी करने से रुक गया। विधायक राजेश्वर सिंह की पैरवी से गढ़ी चुनौती के तमाम घर गिरने से फिलहाल बच गए हैं। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण ने अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया था। गढ़ी चुनौती लखनऊ के चंडी बाबा तालाब के आसपास क्षेत्रों में यह घर स्थित थे। इनमें रहने वालों के घर और भूमि पर कब्जा था।
1859 हेक्टेयर भूमि को अतिक्रमित माना गया था। अतिक्रमण मामले में प्राकृतिक न्याय के उल्लंघन को इस इलाके के विधायक डॉक्टर राजेश्वर सिंह ने चुनौती दी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले में स्टे दे दिया। एनजीटी ने बस्ती खाली करने के अपने पूर्व आदेश को स्थगित कर दिया। विधायक के इस प्रयास को पिछड़े और गरीब वर्गों के लोग रक्षक के रूप में ले रहे हैं। सोशल मीडिया पर उनके समर्थन में लोग लिख रहे हैं कि ऐसे जनप्रतिनिधि उन तमाम जनप्रतिनिधियों के लिए आईना है जो जनता के लिए लड़ना तो छोड़ो सोचते भी नहीं है। और इस खबर में बात करेंगे सपा के वरिष्ठ नेता और सीतापुर जेल में बंद आजम खान से जुड़े एक नए मामले की, जिसमें गवाही के लिए तलब किए गए 3 पुलिसकर्मी हाजिर न होने पर उनके खिलाफ एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया है। यह मामला 2019 के लोकसभा चुनाव से जुड़ा है। जब आजम खान पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे, उस समय सपा और बसपा का गठबंधन था। रामपुर लोकसभा सीट सपा के खाते में आई थी। चुनाव प्रचार के दौरान आजम खान ने कई बार विवादित बयान दिए थे, जिसके चलते उनके खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन के कई मामले अलग अलग थानों में दर्ज हुए थे। उनका यह बयान तब सुर्खियों में बना था जब उन्होंने कहा था कि डटे रहो या कलेक्टर पलक्टर से मत डरियो, ये तनखैयां हैं। इस मामले में आजम खान के विरुद्ध थाना भोट में मुकदमा दर्ज हुआ था। न्यायालय ने 3 पुलिसकर्मियों उप निरीक्षक ओगेंद्र सिंह, सेवानिवृत्त उप निरीक्षक जगदेव सिंह और आरक्षी रवि कुमार को गवाही के लिए अदालत में पेश न होने पर गैर जमानती वारंट जारी किए हैं। प्रयागराज के महाकुंभ में मौनी अमावस्या पर हुए हादसे को लेकर सभी दलों के नेताओं ने दुख जताया है, लेकिन इसके साथ ही योगी सरकार द्वारा की गई व्यवस्था पर सवाल भी उठाए हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया के एक्स पर लिखा है कि प्रयागराज महाकुंभ में भगदड़ के कारण कई लोगों की मौत और घायल होने की खबर अत्यंत दुखद है। उन्होंने आगे लिखा कि दुखद घटना के लिए कुप्रबंधन, बद इंतजामी और आम श्रद्धालुओं की जगह वीआईपी मूवमेंट पर प्रशासन का विशेष ध्यान होना जिम्मेदार है। इसके अलावा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, सपा मुखिया अखिलेश यादव, बसपा प्रमुख मायावती, नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। और इस खबर में बात करेंगे बीएसए द्वारा संविदा समाप्त किए जाने के बावजूद ऑपरेटर द्वारा विभाग में दी जा रही सेवाओं की। यह मामला यूपी के बदायूं जनपद के आसफपुर संसाधन से सामने आया है। दरअसल आउटसोर्सिंग पर कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटर मनोज कुमार गंगवार को भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाने पर बीएसए ने संविदा समाप्त कर दी, लेकिन इसके बाद वह खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में कार्य कर रहा है। जिला स्वास्थ्य समिति एवं जिला पोषण समिति की बैठक में डीएम अभिषेक आनंद ने लापरवाह कर्मचारियों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। आरबीएस के टीम महमूदाबाद एलिया पिसावा द्वारा एनआरसी के लिए रेफरल शून्य होने पर इनकी आरबीएस के टीम का वेतन रोकने के निर्देश दिए। इसके अलावा टीमों को नोडल का जवाब तलब किया जाने के प्रति भी निर्देशित किया। कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण समय से पूर्ण कराया जाए। जिलाधिकारी ने पिछड़े विकास खंडों को सुधार के निर्देश दिए। पूर्ण टीकाकरण में बेहटा, लहरपुर, रामपुर, मथुरा, खैराबाद, रेउसा को सुधार के निर्देश डीएम ने दिए। जिलाधिकारी ने चेतावनी देते हुए कहा कि ड्यू लिस्ट अपडेट में खराब प्रगति पर संबंधित के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बैठक में सीडीओ निधि बंसल, डीपीओ मनोज कुमार, बीएसए अखिलेश प्रताप सिंह सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। प्रयागराज के महाकुंभ में मौनी अमावस्या पर मची भगदड़ के दौरान 30 श्रद्धालुओं के मौत होने की खबर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। इसके अलावा मृतकों के परिजनों को 25-25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की घोषणा भी की है। हादसे से सीएम योगी आदित्यनाथ काफी भावुक दिखे। माना जा रहा है कि श्रद्धालुओं की अधिक संख्या होने की वजह से यह हादसा हुआ है। हादसे की खबर जैसे ही दिल्ली तक पहुंची कि सुबह से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की तरफ से लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ से संपर्क किया जाने लगा। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने कई बार फोन कर हालचाल लिए, लेकिन असल सवाल यह है कि आस्था के इस मेले में आखिर अनुशासन कैसे टूट गया। इस हादसे का कौन जिम्मेदार है, इसे लेकर विपक्षी दल सपा मुखिया अखिलेश यादव, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के निशाने पर योगी सरकार आ गई है। यानी कि महाकुंभ में मिडनाइट भगदड़ पर राजनीति भी शुरू हो गई है। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।